सत श्री अकाल जी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रेडिसन ब्लू, हमारा होटल जहां हम लोग रुक रहे हैं। और बाहर का तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस। गर्मी यहाँ भी भाई बहुत ही है। तो फ़िलहाल बस इंतज़ार है हम हमारी गोल्फ़ कार्ट का और हम अपने रूम की तरफ चल देंगे। लीजिए आ गई हमारी गोल्फ़ कार्ट और हम लोग जा रहे हैं हमारे रूम पर। यहाँ जो हमने रूम रेंट पे लिया है उसका रेंट है 11,000 रुपीज़ पर नाइट फॉर 3 अडल्ट विद ब्रेकफास्ट। क्योंकि मेरे भाई और रेडिसन ब्लू के मेंबर भी हैं तो कुछ और भी डिस्काउंट्स हैं और इसकी मेंबरशिप फ्री है आई थिंक। तो आप भी चाहें तो साइट पे जाके उसकी मेंबरशिप की टर्म्स कंडीशंस चेक कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको फूड पे कुछ डिस्काउंट है अगर आप यहाँ के मेंबर हैं तो वो डिस्काउंट्स आप अवेल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है और ये भैया पता नहीं हमें कितनी ही और ऊपर लेके जाएंगे। आई थिंक हम लोग ये जो पहाड़ पे होटल है इसके एंड पर हैं और ये हमारा रूम आ गया। ब्यूटीफुल हट्स हैं और ये हमारा रूम बालकनी है। यहाँ का व्यू बाद में चेक करेंगे क्योंकि पहले मुझे एक बार इनकी प्रॉपर्टी चेक करनी है। तो लेट्स सी। तो अब हमारा पूरा परिवार प्रॉपर्टी चेक करने के लिए पहुंच चुका है। भाभी और देवजीत आगे जा रही हैं, कुछ पूछ रही हैं पर मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके गाइस, तो ये है यहाँ की प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको जिम, लाइब्रेरी, उसी के साथ कैफेटेरियाज, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, पूल, काफ़ी कुछ है। तो अगर मानिए आपको कहीं पर नहीं जाना है तो आप इस प्रॉपर्टी में भी ईज़िली कर सकते हैं। ओके, तो ये है इनका पूल साइड। यहाँ से आपको पूरा टाउन दिखता है। धर्मशाला, ये जो आप नीचे देख रहे हैं टाउन, ये है धर्मशाला और ये है इनका इन्फिनिट पूल। यहाँ से इनका व्यू बहुत अच्छा है। इट्स ऑसम। ऑलमोस्ट शाम के आई थिंक 7 o'clock। यस, यहीं पे इनका पूल साइड कैफ़े है और अभी हम सब लोग जा रहे हैं डिनर करने क्योंकि कल हमें सुबह जल्दी उठना है और कल काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं जो हमें कवर करने हैं। सो गुड नाइट, सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग। धर्मशाला की पहली सुबह और बालकनी से आपको पूरा धर्मशाला टाउन दिखाई दे रहा है और इनकी ब्यूटीफुल हट्स। आज का प्लान कुछ ऐसा है कि फटाफट तैयार होके ब्रेकफास्ट करके आज का ट्रिप शुरू करें और मैक्सिमम स्पॉट्स कवर करें। लेट्स गो। हम लोग आ चुके हैं रूम से बाहर और वेट कर रहे हैं हमारी कार्ट का। लेट्स सी, हमने कॉल तो किया था। बुआ जी, देवराज, भाभी तीनों यहाँ खड़े रह के बस वेट करें और आई थिंक हमारी कार्ट आ चुकी है। यप। ब्रेकफास्ट फिनिश करके अब हम लोग जा रहे हैं पार्किंग की तरफ। सोचा पैदल ही चल ले और थोड़ा सा प्रॉपर्टी देख भी ले। और ओके, यहाँ ना इन लोगों ने छोटे छोटे से होल्स दिए और इसमें हमने काफ़ी सारे बर्ड्स भी देखे और देवजीत को यहाँ कुछ और भी दिखे। ओके, यहाँ पर एक गिरगिट भी है, पहाड़ी गिरगिट। चलिए, ये है हमारा आज का मैप। हमारा जो फर्स्ट स्पॉट है दैट इज़ ए, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। होटल से इसकी दूरी है 5.3 किलोमीटर्स और यहाँ तक पहुँचने में हमें 13 मिनट लगेंगे। जो हमारा दूसरा स्पॉट है दैट इज़ कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट तक की दूरी है 18.3 किलोमीटर्स और यहाँ तक पहुँचने में ऑलमोस्ट 35 मिनट लगेंगे। आफ्टर कांगड़ा फोर्ट वी हैव एडेड मसरूर रॉक कट टेम्पल
जो कांगड़ा फोर्ट से ऑलमोस्ट 33.7 किलोमीटर की दूरी पर है और जहाँ तक पहुँचने में हमें 1 घंटा आराम से लग जाएगा एज़ पर द गूगल मैप। एंड द लास्ट वन इज़ कोइटू तांत्रिक मॉनेस्ट्री, जो इकलौती तांत्रिक मॉनेस्ट्री भी है और इसका डिस्टेंस है 42 किलोमीटर्स और यहाँ तक पहुँचने में भी हमें ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाएगा। लेट्स सी हम लोग कितने स्पॉट्स कवर करेंगे। हमारी कोशिश है कि हम सभी के सभी स्पॉट्स आज कवर कर लें। सो लेट्स गो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी और हम सबसे पहले जाएंगे हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम। सो हम फाइनली स्टेडियम पहुंच चुके हैं। आई थिंक यहाँ कोई ऑफिशियल पार्किंग तो है नहीं, तो जहाँ हमें जगह मिलेगी वहीं हम लगा लेंगे। सो भाई साहब फ़िलहाल हमें ये मेन गेट के आसपास ड्रॉप करके गाड़ी पार्क करने जाएंगे। लेट्स गो। टिकट हमने परचेज कर लिए और अब चलते हैं स्टेडियम देखने। और ये स्टेडियम बना है 2003 में। तो ये है स्टेडियम का व्यू विच इज़ ऑसम। यहाँ की सिटिंग कैपेसिटी है 23,000 और अब हम निकल चुके हैं कांगड़ा फोर्ट के लिए। स्टेडियम के बारे में एक बात, गेट टिकट्स तो यहाँ पे पर हेड टिकट चार्जेस है 30 रुपीज़ ईच एंड एवरीथिंग इज़ वाया डिजिटल पेमेंट सिस्टम, नो कैश। सेकेंड थिंग इज़ पार्किंग यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जो यहाँ की ऑफिशियल पार्किंग है, जो एक फुटबॉल ग्राउंड है और वहाँ से आपको पैदल ऊपर आना होगा। इवन आप यहाँ आसपास में भी पार्किंग कर सकते हैं अगर कोई वीआईपी मोमेंट ना हो तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे विच इज़ कांगड़ा फोर्ट। फाइनली हम लोग पहुंच चुके कांगड़ा फोर्ट। पार्किंग का कोई इशू नहीं क्योंकि यहाँ पे भीड़ काफ़ी कम है। दिस इज़ टिकट काउंटर और जैसे मैंने कहा था नो कैश, हर एक जगह आपको डिजिटल पेमेंट के साथ ही टिकट परचेज़ करनी पड़ेगी। और ये है यहाँ का म्यूज़ियम, पुरातत्व संग्रहालय कांगड़ा। तो चलिए चलते हैं अब म्यूज़ियम देखने। यहाँ पे ना दोनों तरफ इन लोगों ने पुराने पत्थर रखे हुए हैं जिनके ऊपर कार्विंग की गई है। और यहाँ पर एक गेट है और उस गेट की तरफ एक शिलालेख है। ये एक्चुअली ब्राह्मी लिपि में है, क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा, लेकिन आप कुछ अक्षर पहचान तक, जैसे आई है, स्वस्तिक है, पी है, तो ये लिपि समहाउ थोड़े बहुत अक्षर हम जानते हैं। और यहाँ से कांगड़ा फोर्ट का व्यू बहुत खूबसूरत है। आपको पूरा ग्रीन मैदान और सामने कांगड़ा फोर्ट दिखाई दे रहा है और हमारे देश का तिरंगा भी। क्योंकि म्यूज़ियम में फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है इसलिए वहाँ तक हम आपको नहीं लेके जा पाएंगे। तो ये है फोर्ट का एंट्री गेट। तो चलिए देखते हैं कांगड़ा फोर्ट। ये फोर्ट बना है 4th सेंचुरी में और इसे कटोच डायनेस्टी ने बनाया था और 1905 में यहाँ पे भूकंप आया था जिसकी वजह से फोर्ट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह ने भी राज किया है
और उसके बाद ये ब्रिटिशर्स के पास चला गया था। ये बच्चे वीडियो बनाने आए, देखो कितना अच्छा लगेगा। नहीं आप यहीं से हो? बेटा, हम यहाँ से नहीं, हम भी ये बच्चों को, मैं तो कई बार आ लिया हूँ। अच्छा। ये बच्चे नहीं आए, जने लेके आए हो। चलो तुम्हें यहाँ पे अंबिका माता जी का मंदिर है ना? अच्छा जी, ठीक है। तो ये कितने साल पुराना है बाबा? इस फोर्ट में भीड़ नहीं है, टूरिस्ट काफ़ी कम है, शायद लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। बट यहाँ की व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं, कार्विंग बहुत अच्छी है। तो अगर आपको आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ पे आना चाहिए। टिकट चार्जेस की बात करें तो 20 रुपीज़ ईच, एंड वो भी वाया डिजिटल पेमेंट सिस्टम, नो कैश। तो हम लोग इस फोर्ट के टॉप तक पहुंच चुके हैं और ये आ गया दर्शनी गेट, जिसके एक तरफ है यमुना जी और एक तरफ है गंगा जी। आपको एक बार और हम दिखाते हैं। ये इन्होंने इस तरह से गेट के आसपास पत्थर लगाए हुए हैं और ये है इनका मेन परिसर। ये देखिए, इन्होंने साइड में ड्रेनेज के लिए सिस्टम कंप्लीट तैयार किया हुआ ताकि फोर्ट के अंदर पानी ना भरे। और आज की इंजीनियरिंग देख लीजिए, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि शहर पानी से फुल हो जाते हैं। चलिए इस फोर्ट में बढ़ते हैं आगे। और सामने आप देख सकते हैं मंदिर है। आई थिंक ये अंबिका माता जी का मंदिर है, वहाँ भी हम लोग जाएंगे। लेकिन पहले मैं आपको एक फोर्ट का सिर्फ 360 व्यू एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे वॉचमैन भी है। तो ये देखिए फोर्ट का 360 व्यू। यहाँ एक पुराना पेड़ भी है। इस बार भाभी आराम से खड़े हैं। और यहाँ पर ये जो पेड़ है, ये पेड़ ऑलमोस्ट 300 साल पुराना है। यहाँ पे हमें एक लोकल मिले थे, उनसे जब हमने बात की तो हमें ये बात पता चली। और अब चलते हैं अंबिका माता जी के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर एक और मंदिर है, श्री आदिनाथ जैन मंदिर। सो चलिए। खाए होगा तो जैन की गुजरात जी है? मैक्सिमम गुजराती, मारवाड़ी, अच्छा, मैक्सिमम जेन्स वही होते हैं। ये मेरे पहली बार पता लग गया। और भी होते हैं बट मैक्सिमम वही होते हैं, गुजरातीज एंड मारवाड़ीज। ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਜੋ ਏਰੀਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੰਡਿਤ, ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ। ਐਂਡ ਜੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੂਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰੂਮ ਸੀਗੇ। तो यहाँ पर ये जो रूम्स है, यहाँ पे तब जो प्रीस्ट थे वो लोग रहते थे। और ये जो डोम्स हैं ये मतलब उस टाइम पे पिलर जिधर में कुछ हो गए। अच्छा जी। और ये तो आई थिंक मंदिर ही लग रहा है ना? हाँ जी, ये भी एक मंदिर है जो अब भूकंप के करके सारे खंडित हो चुके हैं। जब यहाँ भूकंप आया था तो अब ये सब चीजें खंडित हो चुकी थी। और यहाँ से कुछ सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर। देवजीत, एक बार वहाँ पे भी चलते हैं। आई थिंक ना यहाँ पे इन्होंने कुछ छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है। और ये आप देखिए, इसकी कार्विंग बेहद खूबसूरत है। और ये कुछ छोटा सा सकरा सा द्वार है, मंदिर का रास्ता है। और क्या आई डोंट नो, इसकी कार्विंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल
बारीकी से कार्विंग की गई है एंड इट्स ब्यूटीफुल। सो आज का ये व्लॉग हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच।